नमस्कार। इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के सभी अध्याय का सार, भागवत गीता के सभी 18 अध्यायों का एक संक्षेप जो हम आपको बताएंगे कि अर्जुन और श्री कृष्ण का क्या संवाद होता है। अर्जुन का विषाद योग आखिर क्या है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देख करके दुखी और भ्रमित हो जाते हैं। वो अपने धनुष को नीचे रख देते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की असरता का ज्ञान देते हैं और कर्तव्य पालन धर्म करने की शिक्षा देते हैं। यही एक गीता का सार है। दूसरे अध्याय कर्म करना जीवन का धर्म है। निष्कर्म भाव से कर्म करने से मोक्ष संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि ज्ञानी जन कैसे कर्म में रहते हुए सन्यासी हो जाते हैं। अध्याय 5 में सन्यास योग, कर्म योग, सन्यास का संतुलन, कर्म योग और सन्यास दोनों मार्गों की तुलना करते हुए श्री कृष्ण कर्म योग को श्रेष्ठ करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करने वाला इंसान वही मोक्ष को प्राप्त होता है। ध्यान योग, मन की स्थिरता और आत्मा संयम से ध्यान की विधि बताई है। योगी का जीवन आदर्श माना जाता है। कई तरह के योगी होते हैं और कृष्णा सभी योगियों की विस्तार से बात करते हैं 6 अध्याय में। ज्ञान विज्ञान, भगवान कृष्णा अपनी दिव्यता और संपूर्णता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्णा इस अध्याय में कहते हैं कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। वो अज्ञानी है जो मुझे नहीं समझ पाते या जो इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सब भौतिक जगत बस यूं ही उत्पन्न हुआ है। ये जो भी चीजें हैं सबका अंत है, सब नष्ट होने वाली है। यहाँ कुछ भी स्थिरता नहीं है और कुछ भी स्थिर नहीं है। अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु के समय ईश्वर को स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा का कर्म का वर्णन किया गया है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय के कि जो उस अंत समय में मुझे याद करता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो कुछ भी नहीं किया हो, वो पापी से पापी व्यक्ति हो, लेकिन अंत समय में उसने मेरा ध्यान कर लिया तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो सदियों से मेरा नाम लेता आया, ध्यान करता आया, लेकिन अंत समय में उसने मेरा ध्यान नहीं किया, भौतिक जगत में अटका रह गया, तो वो फिर जीवन और मरण के चक्र में फंसता है। वो फिर से जन्म लेता है। लेकिन जो सिर्फ अंतिम समय में मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है, उसी को मोक्ष मिलता है। मोक्ष की भी कई सारी परिभाषाएं हैं, अलग अलग मोक्ष बताया। मोक्ष श्री कृष्ण नाम से ही, कृष्णा धाम जाने से ही मिलता है। राजविद्या राजगुहा योग, 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान और रहस्य का अध्याय ये भगवान की भक्ति का महत्व बताया गया है। भगवान की भक्ति कैसे की जाए, हवन, यज्ञ, तपस्या, गृहस्थ जीवन या फिर वैराग। और कृष्ण इस अध्याय में बहुत ही विस्तार से बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सब कुछ मुझ पर छोड़ करके कर्म करते रहना, किसी मात्र भी उसमें लेस मात्र भी अपनापन न रहना, वही सच्चा योगी है। विभूति योग, ईश्वर की विभूतियां, 10वें अध्याय का भगवान कृष्ण अपनी विशेष शक्तियों और विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं सर्वत्र व्यापी हूँ। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं। और जो ये समझ जाता है वही असली ज्ञानी है। यहाँ तो सब ज्ञानी बनने की बात करते हैं, लेकिन असली ज्ञानी वही है जो इसे समझता है, और इसे समझना सबके बस की बात नहीं है। विश्व रूप दर्शन योग, कृष्ण अर्जुन को अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। विराट रूप दिखाते हैं, जिससे अर्जुन को उनकी दिव्यता का साक्षात्कार होता है।
अर्जुन की आंखें खोलती हैं। श्री कृष्णा दिखाते हैं कि कैसे सब कुछ उन्हीं में समाया हुआ है, ये भी आंखें। और इसे देखने के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, भक्ति मार्ग को सरल और शिष्ट बताया गया है। भगवान अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं जो मेरा सच्चा भक्त है वो हमेशा मेरे हृदय में रहता है। आपके मन में भाव होना चाहिए, आपका मन शांत, स्थिर और प्रेममय होना चाहिए। और सच्चे मन से जो कुछ भी है वो जब आप भगवान को अर्पित कर देते हैं, वही सच्चा मेरा भक्त है। जो ये भाव रखता है दिया भी तेरा है, तुझे को अर्पण है, इसमें मेरा क्या है। और वो भोला, वो सच्चा भगवान का भक्त श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरे हृदय में रहता है। शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्र ज्ञान योग, 13वां अध्याय का जो शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र ज्ञान का अंतर बताया गया है। आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं इस अध्याय में कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, ये कभी नहीं मिटती है। ये जो लोग समझते हैं बस ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ नहीं है। इसके भीतर एक आत्मा है और ये आत्मा को समझने के लिए अंदर गहराई में जाना पड़ता है। और ये भी एक साधारण जन की समझ के परे है। साधारणतः लोग समझ ही नहीं पाते कि शरीर के अलावा भी कोई एक सूक्ष्म चेतना है, आत्मा है। और वो आत्मा जो कभी नहीं मिटती है, जिसे न तो आग से जलाया जा सकता है न ही गोली से। कोई भी ऐसा धातु, कोई भी ऐसा कोई हथियार नहीं बना है जो इस आत्मा को जला सके या आत्मा को मिटा सके या आत्मा गुणताल विभाग योग है। 14वें अध्याय में ततप, रजस, तमम, इन तीनों गुणों का विश्लेषण किया गया है जो कि मनुष्य की प्रकृति को प्रभावित करता है। श्री कृष्ण बताते हैं इस अध्याय में कि लिखा है गीता में कि कर्म कैसे हमारे अंदर रजस, तमस, ये सारे गुण आते हैं, क्यों आते हैं और ये कैसे हमारे लिए ही विनाशकारी, किन कारणों से आते हैं, बहुत ही विस्तार में। और इन सब गुणों से एक ही गुण है, जब करुणा, दया जब करुणा, दया, प्रेम, ये तीनों गुण हावी हो जाते हैं तो ईर्ष्या, क्रोध, तामस, ये सारे गुण दब जाते हैं। लेकिन जब प्रेम और करुणा, दया खत्म होती है तो ये गुण हावी होते हैं। पुरुषोत्तम योग, भगवान को पुरुषोत्तम बताया गया है जो सबका आधार है। संसार को अश्वस्थ वृक्ष की तरह समझाया गया है। ये पूरा संसार जो एक कृष्णा भगवान ईश्वर उन्हीं के अंदर है, उन्हें हर चीज का विदित है। वो अपार शक्तियाँ वो अपने लोक में रहते हुए भी हर जीव, हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर आत्मा का ध्यान है, उन्हें पता है, सब कुछ पता है, सर्वव्यापी है। 16वां अध्याय दैव सुर संपदा विभाग योग, दैवी तत्विक और असुरी तामसिक स्वभाव का वर्णन। मोक्ष के लिए दैवी गुणों का विकास आवश्यक है। अगर मोक्ष चाहिए तो दैवी गुण को लाना आवश्यक है। कहते हैं जीवन भर भी अगर वो दैवी है, अदैती है, असुरी है, तामसी है, लेकिन अंत समय में भी वो अगर दैवी गुण वाला बन जाता है,
अपने अंदर दैवी गुण लाता है तो वो ईश्वर का, श्री कृष्ण का प्रिय भक्त हो जाता है। श्रद्धा त्रय विभागे योग, श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, सतत, राजस, तामस, और उनके प्रभावों का वर्णन किया गया है। किस तरह से तत्व और राजस और तमस काम करते हैं, प्रभाव डालते हैं जीवन में। श्रद्धा सब कुछ है। जब हमें श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, वहीं पर भगवान के पाने की चेष्टा शुरू हो जाती है और वो दर्शन देते हैं। विश्वास, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा करके सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि जो भी मैं करूँगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करूँगा। उसमें ये सोचना भूल जाओ कि मेरा भला क्या है, मेरी भलाई किसमें है। वो समझते हैं कि भलाई क्या है और वो वही करते हैं जिसमें भलाई है। 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। गीता का अंतिम और विस्तृत अध्याय जहाँ कर्म, धर्म, योग और मोक्ष की समस्त शिक्षाओं का सार प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं योगी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ करके, गृहस्थ जीवन को छोड़ करके, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके योग करने के लिए भाग जाता है। योगी तो वो है सच्चा जो सारी जिम्मेदारियों को लेकर निभाते हुए गृहस्थ जीवन में भी रह करके और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना कर्म जरूर करता है और मेरी भक्ति करता है, निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है, जिसे किसी मात्र भी कोई संदेह नहीं होता, जो सब कुछ मुझे सौंप चुका होता है, जिसके सांसों में सिर्फ मैं ही हूँ, वही मेरा प्रिय भक्त है। और उसका कष्ट, उसका दुख, उसकी तकलीफें सब कुछ निवारना, सब कुछ मिटाना, उसका जीवन सुखमय बनाना, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है, यही मेरा कर्तव्य बोध है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने आत्मा को स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्र है, हर एक आत्मा स्वतंत्र है, वो अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कौन सा कर्म करती है। वो अच्छा कर्म करती है तो वो बुरा कर्म करती है, वो अच्छा कर्म करती है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, वो बुरा कर्म करती है तो उसे उस कर्म का भोग करना पड़ता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये था पूरे गीता का सार, जो कि बहुत ही संक्षेप में है। गीता अगर पूरा अध्याय का विस्तार से वर्णन करना है और पढ़ना है, तब तो उसका आप किसी 1 या 2 या 4 या 6 वीडियो में कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। गीता जो हमारा पवित्र ग्रंथ है और जहाँ हमें जीवन की सच्ची शिक्षा मिलती है, चेतना की, आत्मा की, शरीर की, इस जगत की और ईश्वर की। गीता पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर कुछ बाकी रह जाता है, कोई ज्ञान शेष रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति भी जरूरी नहीं है कि वो बहुत विद्वान हो वही मेरा भक्त हो सकता है, बहुत विद्वान हो, बहुत ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी तो वो भी होता है जो बहुत ही श्रद्धापूर्वक गीता का श्रवण करता है, गीता का पाठ करता है, गीता को ये समझ कर पढ़ता है कि यही सच है, ईश्वर का लिखा हुआ, ईश्वर ने जो कुछ कहा है, ईश्वर ने कहा है, और यहीं से विश्वास शुरू हो जाता है, यहीं से भक्ति शुरू हो जाती है, यही प्रेम और यही सच्चा भक्त और यही सच्चा ज्ञान है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।